ज़मानाए जाहलियत की तरह आज भी कई मुशायरों में बेटी की पैदाइश को बुरा समझा जाता है और इस लिस्ट में हमारा देश इंडिया भी आता है, जहां बेटी पैदा होने पर गुस्से का इजहार किया जाता है और बात तशद्दुद से लेकर मासूम जान को कत्ल करने तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि जिसमें एक जाहिल बाप ने बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी के साथ साथ अपनी मासूम बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की। तो फिर उसके साथ क्या हुआ, उस बाप का क्या अंजाम हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसकी ज़ौजा को पैदा किया और उससे कसीर तादाद में मर्दे और ख्वातीन को फैला दिया। दीन इस्लाम में तख्लीक के एतबार से मर्द और औरत को एक जैसा मकाम दिया गया है। आजकल के दौर की सबसे बड़ी बुराई ये है कि मर्द खुद को ताकतवर तसव्वुर करता है, जबकि मजबूत जिस्म की वजह से खुद को हाकिम भी समझता है। घरेलू जुल्म हमेशा औरत पर ही होता है, हाथ हमेशा मर्द का होता है। औरत पर जुल्म की बड़ी वजह तालीम की कमी और इस्लाम से दूरी है। शादी के बाद औरत से सबसे पहली उम्मीद ये की जाती है कि औलाद अगर बेटा पैदा होता तो खुशियां मनाई जाती, जबकि बेटी पैदा होने पर ताने दिए जाते और अगर औलाद ना हो तो बांझ होने की सनद दे दी जाती। लड़कियों पर जुल्म की दास्तान आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। यूनानी तहजीब ने औरत को नापाक और शैतान कहा, जबकि जापानी और चीनी इसे नाकाबिले एतबार समझते हैं। शौहर की लाश के साथ साथ औरत की मैयत को भी जला दिया जाता है और ये घिनौना काम ऐसे ही जारी है। इस्लाम से पहले अरब में औरतों को मनहूस करार देकर जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज के दौर में भी अमेरिका और यूरोप के चक्काचौंध वाले देशों में औरत को ऐशो इशरत का सामान बनाकर उसकी तजलील की जाती है, लेकिन इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मर्तबा है। बुखारी शरीफ में हजरत उमर का फरमान है, अहद जहारत में औरत को बिल्कुल नीचा समझा जाता था, लेकिन तुलुए इस्लाम के बाद कुरान पाक में इनके बारे में आयत नाजिल की गई तो इनकी कद्र मजलत मालूम हुई। कुरान पाक में अल्लाह औरत और मर्द का यकजा तस्करा करते हुए फरमाता है कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौम और कबीले बना दिए ताकि एक दूसरे को शिनाख्त कर सको। अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए से औरतों को इस आला मुकाम पर पहुंचा दिया। आपने फरमाया, वो औरत बड़ी खुशनसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी दुनिया में औरतों पर जुल्म के वाक़यात सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पिछले दिनों पेश आया जब एक जाहिल शख्स बेटी की पैदाइश पर आग बबूला हो गया और उसने इंतहाई गुस्से की हालत में अपनी बीवी से झगड़ना शुरू कर दिया। बेटी क्यों पैदा हुई, जिस पर उसकी बीवी ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं, जो नसीब में था वो मिल गया। बेटी भी उतनी मोहब्बत की हकदार होती है जितना कि बेटा होता है। बीवी की ये बात सुनकर वो शख्स और गुस्से में आ गया। उसने पास पड़ी एक कुल्हाड़ी से अपनी बेटी को मारना चाहा। चारपाई पर पड़ी मासूम सी गुड़िया को मारने के लिए ये शख्स चारपाई पर खड़ा हुआ। माँ ने अपनी मासूम बेटी को बचाने के लिए शौहर को धक्का दे दिया, जिस पर वो चारपाई से नीचे गिर पड़ा और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। इस वाक़ये के बाद उस शख्स को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। जिस शख्स ने भी ये वाक़या सुना, उसका कहना था, दरअसल ये कुदरत का कहर है, क्योंकि उसने बेटी की पैदाइश पर नागवारी का इजहार किया और मामूली सी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी दोनों टांगें टूट गईं और ज़िंदगी भर के लिए वो दूसरों का मोहताज हो गया। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, ये तो एक वाक़या है। इसके अलावा भी आए रोज़ ऐसे कई वाक़यात सामने आते रहते हैं जिनके सुनने के बाद इंसान की रूह कांप उठती है। आप इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।